हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा क्लासेस। तो जैसे कि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे आप लोगों को जो है वो बीटेक के जो है वो क्वेश्चन पेपर आप लोगों को देखने को मिले होंगे। तो जो हाल में ही आपके यानी कि 2025 में जो आपके बीटेक के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो मेंशन किया हुआ है कि ये जो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का क्वेश्चन पेपर है जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ पर आप लोगों के पास जो का नेम है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन और साथ में सब्जेक्ट कोड यहाँ पर जो है वो गिवन है आपके पास। आप देख सकते हो बीटेक 97 या 97, ये 97 मतलब 97 नहीं 907C18, ये आपके पास जो है वो सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो 24 नवंबर 2025, अभी जो है वो कुछ दिन पहले ही आप लोगों का ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कराया गया है, ठीक है। और आप लोगों के पास यहाँ पे मेंशन किया हुआ है बीटेक किस किस के लिए जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ये एआई और एमएल, ये जो है इनके लिए एग्ज़ाम था। और सेमेस्टर 7 में ये आपके सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सब्जेक्ट सेमेस्टर 7 वालों के लिए जो है ये क्वेश्चन पेपर या आपके नाम से आपको पता चल जाएगा जिन्होंने देखना है कि प्रीवियस ईयर में कैसे जो है रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन में जो है वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम की बात करें तो 3 आवर आपका टाइम रहता है यहाँ पे, और मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 60 मार्क्स का ये एग्जाम जो है आपका होता है। यहाँ पे 3 सेक्शन आप लोगों के पास रहते हैं। सेक्शन ए में सारे के सारे क्वेश्चंस जो है 10 क्वेश्चंस होते हैं और सारे के सारे कंपलसरी हैं। ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। और सेक्शन बी पे अगर हम बात करें तो सेक्शन बी पे 5 क्वेश्चंस आप लोगों के पास रहते हैं और उनमें से आप लोगों को यहाँ पे 4 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने हैं और 5 मार्क्स के आपके पास ये सारे के सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और सेक्शन सी में आपके पास 3 क्वेश्चंस हैं और इसमें आप लोगों के पास जो है जो 3 क्वेश्चंस हैं इनमें से आपको 2 करने हैं और 10 मार्क्स के आपके पास ईच रहते हैं, ठीक है। तो चलिए सेक्शन ए के क्वेश्चन को देखते हैं। सेक्शन ए आपके पास है यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा कि आप लोगों को जो है यहाँ पे सेक्शन ए में आप देख सकते हो 10 क्वेश्चंस रहते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करने कंपलसरी होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो डिफाइन अ रोबोट, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे पूछी गई हैं, 2 टाइप्स ऑफ रोबोट्स यहाँ पे पूछे गए हैं, उनकी एप्लीकेशंस है ना। डीएच पैरामीटर के बारे में पूछा गया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा गया है, जैकोबिन मैट्रिक्स इन रोबोटिक्स पूछा है, रिस्ट सिंगुलैरिटी पूछा है, जॉइंट स्पेन्स के बारे में पूछा है, ठीक है। और उसके अलावा जी के बाद आपके पास जो है नेक्स्ट एच में भी आ गया है ना आई जे। ये आपके पास 10 जो है यहाँ पर पार्ट है ना। तो 10 में से सारे के सारे क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो यहाँ पे सेकंड पार्ट में सेक्शन बी में आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है, आप देख पा रहे हो। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये जो है आपके पास जो है वो 5 क्वेश्चंस हैं। इनमें से मैंने आप लोगों को बता दिया था, ठीक है, कि आपको कितने करने हैं, कितना क्या है, पहले ही आपको डायरेक्शन जो है यहाँ पर गिवन की हुई है। लास्ट पे चलते हैं सेक्शन सी। इसमें 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और 10 मार्क्स के आपके पास जो है ये क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट्स बोली गई है जो कि उनके स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है। आगे आपके पास डिराइव एंड एक्सप्लेन द, यहाँ पे डेनेविट हर्टन वर्क के बारे में, पैरामीटर मेथड्स के बारे में पूछा गया है। आगे की कंसिडरेशन इन एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन फॉर अ मोबाइल रोबोट को एक्सप्लेन करने के लिए बोला गया है और उसके आगे आपको ये सारी चीज़ें करनी थी। तो इनमें से आप लोगों को सिर्फ 2 क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने थे। तो ये आपके पास जो है वो 3 सेक्शंस थे, यही आपके पास यहाँ पर पूछे गए हैं। ये चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे देख लेनी है, ठीक है। तो आपके पास 3 सेक्शंस यहाँ पे रहते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, और 60 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर का आप लोगों का रहता है यहाँ पे एग्जाम, ठीक है। तो ये थे हमारे रोबोटिक्स का जो एग्जाम मैंने और ऑटोमेशन का जो था उसका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। जो न्यू स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।